अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नादिर मजहर पॉडकास्ट। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो पॉडकास्ट है, इसके जो मेहमान हैं बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं जिनको मैं स्ट्रगल करते हुए मैंने खुद देखा है। आज इनकी जर्नी से हम वाकिफ होंगे। इन्होंने जो सफर है ये कैसे तय किया। इस वक्त एक नौजवान है, बहुत कम उम्र में इन्होंने जो है अपना जो प्रोफेशनल करियर है वो स्टार्ट कर दिया था। ये पॉडकास्ट स्पेशली आप सब नौजवानों के लिए है जो जिंदगी में स्ट्रगल तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खामियां या कोई कोताहियां हो जाती हैं जिससे आप कामयाब नहीं होते। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद सज्जाद, जो कि इस वक्त ओप्पो की कंपनी में, एक पाकिस्तान मोबाइल सेलुलर कंपनी है जो कि इसमें टेक्निकल इंजीनियर हैं मोबाइल्स के हवाले से। मजीद इनसे मजे मजे की बातें सुनेंगे, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो वेलकम कीजिएगा वन एंड ओनली जुनैद सज्जाद सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नादिर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। भाई आपका भी शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाल के आज हमारे पास आए हैं। सर, ये आपकी मोहब्बत थी, आपकी मोहब्बत की वजह से तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जुनैद भाई, सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस है, हम अपनी पॉडकास्ट के जरिए पैगाम देते हैं पाकिस्तानियों को भी। आज की पॉडकास्ट में आपने हमें बताना है कि आपने ये सफर कैसे तय किया। और सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिएगा, कहाँ से शुरू हुई जर्नी, इस वक्त क्या काम कर रहे हैं, ये स्ट्रगल कैसे किया आपने? नादिर भाई, असल में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेसिकली, और सफ़र मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ कि मैट्रिक करने के बाद तो मैंने स्टडी कंटिन्यू रखना चाही, लेकिन मैं नहीं कर सका। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से कमाऊँ, काम करूँ और फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ। तो स्टडी कंटिन्यू करने के बाद मैंने जब मैंने किया तो हम दोनों की मुलाकात हुई एक इदारे में, और हम कोलीग थे वहाँ पे बहुत अच्छे। तो उधर मैंने जॉब के साथ साथ मैंने अपना बीएस कंटिन्यू किया। जॉब भी साथ करे थे और स्टडी भी साथ कर रहे थे? मैं स्टडी भी साथ कर रहा था, जॉब भी। और उसी दौरान आपको पता होगा मैंने क्विट कर दिया था वो ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरी जॉब लगी थी वीवो मोबाइल कंपनी में, वहाँ पे एज अ इंजीनियर। तो लेकिन मैं स्टडी मेरी कंटिन्यू थी वहाँ पे, लेकिन मेरी काबिलियत देखते हुए उन्होंने मुझे वहाँ पे जॉब की ऑफर की, तो मैं वहाँ चला गया। और वहाँ पे रहते हुए मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, साथ साथ जॉब भी की, और माशाल्लाह से शादी भी की। और उसके बाद अब मैं यहाँ ओप्पो की कंपनी में एज अ टेक्निकल इंजीनियर काम करता हूँ। बेसिकली आपकी जो वर्क की नौयत है वो है क्या, आप क्या काम करते हैं इसमें? नादिर भाई, हमारा आफ्टर सेल्स सर्विसेज है। जिस तरह आपने एक मोबाइल परचेज किया किसी भी कंपनी का, जैसे मेरी कंपनी ओप्पो है, तो उसका मोबाइल परचेज करने के बाद आपने अगर कोई मसला मसाइल आता है आपको, आपने डबल पैक मोबाइल लिया या आपने यूज़ में लिया, आप किसी भी किस्म की शिकायत, मसला मसाइल सॉफ्टवेयर के रिलेटेड और हार्डवेयर के इशू में अब हमारे पास आएंगे। यानी कि कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर कह सकते हैं आप। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है मुल्तान में और पूरे पाकिस्तान के हर सिटीज़ में माशाल्लाह से हमारे 17 से 18 सर्विस सेंटर हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं मोबाइल लेके। अच्छा, समझिए अब नया मोबाइल परचेज करने जाते हैं मार्केट से, समटाइम ऐसा भी होता है कि मोबाइल ऑलरेडी यूज्ड होता है और पैक किया होता है, क्या ये सच है या झूठ है? जी, ये बिल्कुल सच है। मार्केट में ऐसे इश्यूज हमें बहुत से रिपोर्ट होते हैं, कस्टमर आते हैं लेके, तो कुछ दुकानदार अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ में मोबाइल, जैसे 4 से 5 दिन किसी ने यूज़ किया मोबाइल और वो उसने सेल कर दिया, तो दुकानदार उसे रीपैक कर देते हैं। ठीक है, चंद रुपए लगते हैं और वो रीपैक कर देते हैं और दोबारा किसी भोले भाले मासूम कस्टमर को वो दे देते हैं। ये से हो जाता है क्या, मतलब आम इंसान भी धोखा खा जाते हैं कि ये वाकई पैक? जी बिल्कुल, आम इंसान धोखा खा सकता है, लेकिन वो पैक ही इस तरह से करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उसको अगर आप मोबाइल जब भी कोई परचेज करें किसी भी कंपनी का डब्बा पैक, तो कोशिश करें आप परचेज करने के बाद आप उसके मुतलका सर्विस सेंटर जाएं, उसे चेक करवाएं, आप उसकी वारंटी चेक करवाएं कि आपका मोबाइल कब एक्टिव हुआ है और क्या ये यूज तो नहीं है। कि जिस डेट आपको ली है आप उसी डेट को आप खुद एक्टिव करें उसको। हाँ जी, और जब आप सिम डालेंगे उसमें तभी वो एक्टिव होगा। तो अगर आप सर्विस सेंटर जाके कंफर्म करते हैं कि ये कब एक्टिव हुआ, आपको पता चल जाएगा कि आपने एक्टिव किया है या किसी और ने किया। अच्छा, अगर दुकानदार इस तरह का स्कैम करते हैं तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंपनी की डीलरशिप्स होती हैं जो मार्केट में देते हैं, आप मुतलका मार्केट बताएंगे हमें आके, हम अपने ऑफिशियल्स के थ्रू उनकी कंप्लेन फॉरवर्ड करेंगे, उनको फाइन वगैरह होता है, तो ये सिस्टम भी मौजूद है। अच्छा जुनैद भाई, आपको पता है कि मोस्टली जो आजकल मोबाइल्स कंपनीज हैं डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करती हैं। व्हाई यू चूज ओप्पो, और आप क्यों मशवरा देंगे कि ओप्पो को ही जो है ये बेस्ट मोबाइल समझा जाता है? देखें, ओप्पो पाकिस्तान में तब आया था जब स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सैमसंग छाया हुआ था। ठीक है, बेसिकली ओप्पो एक चाइनीज़ ब्रांड है, तो सैमसंग ने अपनी मार्केट को इतना कवर किया हुआ था और बहुत महंगे मोबाइल थे
और उनके पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिलते थे। तो ओप्पो ने इस स्पेस को देखा और पाकिस्तान में अपने स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाए, और हम सब ने ओप्पो यूज़ किया है शुरू में, आपने भी किया होगा, आपकी फैमिलीज़ ने, हमने भी। तो बहुत ही अच्छा ब्रांड है और बहुत ही पुराना हो चुका है अब ये यहाँ पे। माशाल्लाह इनकी सर्विसेज एक्सपर्टीज़ बहुत ही अच्छी हो चुकी हैं। आप ये बताएं, जो लोग ओप्पो खरीदना चाहते हैं, कौन सा मोबाइल इस वक्त बेस्ट क्वालिटी का चल रहा है, कि यानी कि अगर किसी की रेंज 1 लाख से नीचे है तो कौन सा मोबाइल रिकमेंड करेंगे? देखिए, हमारी जो बेस्ट सीरीज़ चल रही है वो रीनो सीरीज़ चल रही है। रिसेंटली हमारा रीनो 14 लॉन्च हुआ है एक, तो आप वो अगर मार्केट उसके 2 से 3 वर्जन है, आप मार्केट में विज़िट करें, आप देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मोबाइल है और आवाम में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है वो मोबाइल। और सबसे अच्छा फीचर्स क्या है कि जो हमारे जो देखने वाले यूजर हैं वो इस मोबाइल को खरीद सकते हैं? देखें, पाकिस्तानी आवाम जो है कैमरा पसंद करती है, उसके साथ साथ कैमरा तो अच्छा है, उसका टच, उसकी स्क्रीन स्मूथनेस, उसकी स्टाइल आप देखेंगे, और बहुत ही प्यारा नफीस मोबाइल है। और आप अगर कोई आईफोन लवर है, ठीक है, उसका बजट नहीं है, वो रीनो 14 जाके परचेज करे, इंशाल्लाह उसे फ़र्क फील नहीं होगा आईफोन और रीनो 14 में। जी। अच्छा जुनैद भाई, ये बताएं, जो आजकल पाकिस्तान में मोबाइल काफी सुना जाता है, लोग यूज मोबाइल ले लेते हैं, वो सेल करने जाते हैं, तो समटाइम वो पीछे किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो चोरी डकैती के मामला होते हैं। तो आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि जब भी कोई सेकंड हैंड मोबाइल परचेज करें तो क्या उसके लिए शराइत होनी चाहिए? देखें, जब आजकल तो वैसे गवर्नमेंट ने ई गैजेट के नाम से एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, जो कि मार्केट में शॉपकीपर्स के पास है, उनके ऊपर लागू है। जब वो कोई भी मोबाइल परचेज करें तो उसका IMEI और जो सेल करने वाला पर्सन है उसका ID कार्ड नंबर वो इंटर करते हैं। अगर वो चोरी का होता है, रिपोर्टेड होता है, तो उस पे लिखा हुआ आ जाता है। जी, ये मतलब आपको मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करके उसको कर सकते हैं? जी, आप कर सकते हैं ई गैजेट के नाम से। वैसे अगर ये बताएं कि अगर हम मोबाइल हम सेकंड खरीदते हैं या फरोख्त करते हैं, तो क्या इस पे कोई टैक्स भी सुनने में आया कि लगाया जा रहा है, या सिर्फ वैसे अफवाहें हैं ये? अगर आप यूज्ड मोबाइल सेल परचेज कर रहे हैं, आप शॉपकीपर की बात कर रहे हैं, कस्टमर भी अगर खरीदो फरोख्त करने जाते हैं, उस पे तो कोई टैक्स नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। जी, मतलब कि अफवाहें सुनने में है कि अब आपको जो है नए लॉस के मुताबिक मोबाइल के आपको देने पड़ेंगे, मे बी। नहीं, ऐसा कुछ अभी भी ऐसा कुछ नहीं। ऐसा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं नौजवान तबके के हवाले से। यूनिवर्सिटी लेवल आपने भी मतलब कि सारा कुछ चीजें मामला देखते हैं। स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कामयाब नहीं होते, क्या वजह होती है? देखें नादिर भाई, आजकल आपने देखा होगा पाकिस्तान में हर बच्चा मोबाइल लेके निकला हुआ है कि वो यूट्यूबर बन जाए, व्लॉगर बन जाए। कुछ हमारे नाम नहाद व्लॉगर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फेमस हो चुके हैं, आप भी होंगे। आप अगर ये प्रोफेशन इख्तियार करना चाहते हैं आजकल के बच्चे, तो करें, लेकिन अपनी स्टडी पे फोकस करें। पहले अपनी स्टडी करें, बाद में इसमें आए। एक्टिविटीज कह सकते हैं आप, इसे एक्स्ट्रा कह सकते हैं। लेकिन स्टडीज लाजमी करनी चाहिए, ये तो ज़रूरी है। जब आपको बोलने का सेंस ही नहीं होगा, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं आएगा, आप पूरा पाकिस्तान व्लॉगिंग करें। हमारे पास साइंटिस्ट भी बनने हैं, इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, तो सब लोग इसी काम पे लग गए हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि पहले माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अभी जब तक वो स्टडी कंप्लीट ना करें, इस चीज़ से रोकें, और इसके बाद जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तब वो ये। अक्सर आपने देखा कि टिकटॉकर्स काफी जो है ना यूथ, उनसे उनके मिलियन में व्यूज आ रहे होते हैं, उनके वो स्टार बने होते हैं। अभी हाल ही में एक लड़का है कि मैंने देखा था, फैसल नाम है शायद, वो गाँव का, वो स्टार उसको बना दिया है। बिल्कुल, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वो उसको देख के हमारे बहुत से जो बच्चे हैं वो मुतासिर हुए होंगे। देखें, उसने कुछ भी नहीं किया, वो अपनी गाय भैंसों की वीडियो बना रहा है और उनको पट्टे वगैरह डाल रहा है, तो वो फेमस हो गया। तो उसको देखा देखी में बहुत से लोग, बहुत से बच्चे वो यही कोशिश में करें। इवन हमारे घर के बच्चे भी, ठीक है, मोबाइल उठा के, जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फलां बात कर रहा हूँ। तो जब मैं देखता हूँ तो वो स्टडी से बहुत दूर जा चुके हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहूँगा कि इस पे कवानीन बनाएं। पहले बच्चों को, इस जितने भी ये जो छोटे उम्र के व्लॉगर या टिकटॉकर हैं, इनको बैन किया जाए। ये हमारी रिसेंटली बड़ा एक वाकया डक्की भाई के साथ, आपको पता है कि मशहूर व्लॉगर हैं पाकिस्तान के, तो काफी उनकी फैन फॉलोइंग भी है। उनको भी काफी सामना करना पड़ा है कि उनको कानूनी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है FIA ने। आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा हुआ है, और ये आगे मजीद यूथ को क्या पैगाम देंगे? डक्की भाई ने एक गैम्बलिंग की ऐप की प्रमोशन की थी, तो जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनके बहुत से फॉलोवर हैं, नौजवान, और जिस तरह मैंने आपको बताया, बच्चे डक्की भाई के और इस तरह रजब भट्ट वगैरह के बहुत से फॉलोवर हैं।
इनको जब वो देखते हैं कि जुए की ऐप प्रमोट कर रहे हैं तो वो इस चीज को फिर बुरा नहीं समझेंगे, वो अच्छा समझेंगे, क्योंकि वो इन पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हमसे होता है। बिल्कुल। तो ये बात तो अच्छी है, इदारों ने एक्शन लिया उनके हाँ खिलाफ। जी, तो मैं तो इस हक में हूँ। बिल्कुल। आप समझते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये कानून बन रहे हैं कि जितनी भी ऐसी ऐप्स हैं उनको क्लोज किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? ये बिल्कुल क्लोज किया जाए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐप्स को क्लोज नहीं किया गया, सिर्फ डकी भाई के खिलाफ एक्शन लिया गया है। लेकिन आप समझते हैं कि अभी बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिनको बंद करना जरूरी है? है 1xBet है, तो जो कि हमारी क्रिकेट टीम के यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, हाँ जी, वो प्रमोट कर रहे थे PSL के दौरान, और वो लेकिन गवर्नमेंट ने उनको कुछ नहीं कहा। तो 1xBet अभी भी आपको प्ले स्टोर पे या कहीं से गूगल से डाउनलोड करके आप पाकिस्तान में चला सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन पहले नौजवानों जो जिनको नहीं पता कि इस ऐसी ऐप्स को प्रमोट करने की क्या उनको नुकसान हो सकते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं इन नौजवानों को ये कहूँगा कि ऐसी ऐप को प्रमोट बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। जिस तरह डकी भाई अब हवालात के पीछे हैं, सुनने में आया कि उनको 10 साल की सज़ा भी हो सकती है, तो आपका करियर बनने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी गैम्बलिंग वाली ऐप से दूर रहें। अच्छा, नौजवान स्टडीज कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, वो कहते हैं कि अब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई तो फिर मैं जाकर ऑफिसर लगूंगा, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, उनके लिए मेरा सादा सा मैसेज है, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। तो मैंने जैसे आपको बताया, मैंने इंटर की और मेरे पास यूनिवर्सिटी में जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर मैंने जॉब की साथ, ठीक है। मैं मतलब स्टडी की, लेकिन मैं अपना काम भी कंटिन्यू रखा, अपनी फीसिस मैंने खुद भरी, ठीक है। मुझे मतलब किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फैमिली ने किया, जो एक जहाँ इस हद तक कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहूँगा सेल्फ मेड है, आपने खुद स्ट्रगल किया अपनी, जो डेफिनेटली नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि जब भी आपसे कोई पूछे जी बेटा क्या कर रहे हैं, और आप कहें सर मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी, लेकिन आजकल ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आप समझते हैं कि इंटर्नशिप जरूरी है स्टडीज के दौरान? बिल्कुल जरूरी है। आपको देखिए, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, आपका एक्सपीरियंस उसमें होता है। मैंने भी इंटर्नशिप की हैं गवर्नमेंट की, 1 साल में की थी टेक्निकल कॉलेज में, तो वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो मैं बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आई थी मुस्लिम लीग नून के दौर में, ठीक है। तो तब हमने अवेल की थी, बाद में भी आई होंगी, लेकिन हम अवेयर नहीं है उससे। लेकिन मैं आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स हैं उनको दौरान तालीम ही ऐसी कोई ना कोई प्रैक्टिकली इनको कहीं पे जॉब या इंटर्नशिप मिल जाए तो बड़ा फायदा होगा। टाइम उनको करना चाहिए, चाहे उनका जिस चीज में भी पैशन है, जिसमें वो शौक रखते हैं, वो काम करें, जरूर करें। जरूरी नहीं है कि अगर वो आपको शौक नहीं है किसी कुकिंग में या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मजबूरी में, आप मजबूरी में ना करें। जो आपको शौक है, जो बनना चाहते हैं, आप उसी का पार्ट टाइम काम करें। जुनेद भाई, आपने आज बहुत अच्छी टॉपिक डिस्कस की है। मजीद आप हमारे जो नौजवान तबका है उनको क्या पैगाम देंगे जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? देखिए जी, जिंदगी में कामयाबी के लिए सबसे पहले तो आप नमाज पढ़ें, माँ बाप की खिदमत करें, और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिलहाल अब कम एज में आप सोशल मीडिया से दूर रहें। और आजकल नौजवानों को थोड़ा सा मैं आपको इजाज़त दें तो ये लड़कियों के चक्कर से दूर रहें, क्योंकि आप करियर बनाने से पहले ही तबाह कर चुके होंगे अपना। तो पहले आप अपना करियर बनाएं, पहले आप अपना पैशन चूज करें, उसके बाद आप